वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 2 इंडियन पॉलिटी का, और सब टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी। आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अपेयर होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एचएएस के लिए और टीजीटी कमीशन के लिए क्वेश्चन यहीं से अपेयर होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, स्कैटर कीजिए। हमारे पास पुरानी वीडियोज़ का भी एक कलेक्शन है जिसमें आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जीके, ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे और बड़े अच्छे से डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सभी वीडियोस को आप गो थ्रू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो कौन सा अधिनियम था जिसने द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया केंद्र में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 1935 के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो संघीय प्रणाली जो है उसको स्थापित करने का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, 1935। तो ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, यानी ये प्रोविंशियल टाइप में आ गया आपका क्वेश्चन। तो 1935 जो अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता, तो भारत अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बेसिकली जो सचिव की पोस्ट है, ठीक है, वो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं हम। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके 3 मेन पॉइंट थे। पहला था आपका प्रांतीय समूहीकरण, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोविंशियल ग्रुपिंग। एक था आपका भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल कैबिनेट, एक संविधान निर्माण का अधिकार। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसमें निहित थे, बट पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू ठीक में नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत सरकार ने इसी अधिनियम को फॉलो किया और सरकार इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलाई थी। ओके, आगे मूव करते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, तो एक प्रपोजल आया था 1947 में कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा और जो सार्वभौम सत्ता है वो भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। ठीक है, ये सारा जो भी है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत था। ठीक है, माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सुमेल नहीं है? ठीक है, तो मार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली 4 in 1 टाइप क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से बेसिकली रिलेटेड है, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन भारत विभाजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 2 सूचियाँ आपको दे रखी हैं, सूची 1 और 2, दोनों को सुमेलित करना है। बेसिकली 4 in 1 टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 था वो संबंधित था आपका प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था से। ओके, आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। जो 1935 है वो संबंधित था प्रांतीय स्वायत्तता से। इन चीज़ों को याद रखिए, मिंटे मार्लो सुधार या मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, ये संबंधित था आपका किससे? ये संबंधित था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन से। ठीक है, और 4th है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था
वो संबंधित है आपका सती प्रथा का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और लास्ट देखते हैं हम अधिनियम 1858। तो अधिनियम 1858 या 58 जो है वो संबंधित है आपका ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, तो ये 5 अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार 5 in 1 टाइप समझ कर आप कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो जो अखिल भारतीय महासंघ है उसको स्थापित करने का जो प्रावधान है, जो प्रोविंस है, उसको भारत सरकार में अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो आज के लिए में 10 ही प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, काफ़ी इसमें आपको 4 in 1 टाइप क्वेश्चन भी मिले होंगे। ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे से 1 by 1 करके आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, मैं देख लीजिएगा, क्योंकि एक आर्टिकल एक अधिनियम आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ख़ासकर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है। ठीक है, इन पर आप ज़्यादा फोकस रखिए। 1 लाइनर में भी आ सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको 2 या 3 का आइडिया होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, होपफुली आपको सभी क्वेश्चन एक बेटर्स के साथ फील हुए होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और आप पर्सनल आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रश्न में। ओके, तो मेरे को आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।